बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो बच्चों आज का हमारा जो मौजू है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की बुक से, पेज नंबर आप अपने निकालें अपनी किताब का, पेज नंबर है 48। तो आज का हमारा मौजू है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपनी अपनी किताब बच्चों अपने सामने रखें। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैंने अल्फाज माने लिखे हुए हैं। यहाँ पर अतार, अतर बेचने वाला, फिक्र लाहक होना, फिक्र करना या फिक्र होना, कम सिन हो गया छोटा या कम उम्र, मयसर मुहैया, मुरवजा जिसका रिवाज हो, मरतब तरतीब देने वाला, कवायद कायदा की जमा, महफूज हफाजत से रखा हुआ, ड्राफत करना हो गया ढूंढ निकालना, कशीद करना हो गया अरक निकालना, आला हो गया औजार या हथियार। तो ये इसके जो मुश्किल अल्फाज थे उनके माने मैंने लिखे हैं, ये भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और अब हम ये जो सबक पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान के बारे में, आप मेरे साथ ये पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी के आसपास की बात है कि कोफे में एक अतार, अतार यहाँ पे मैंने इसका मतलब लिखा है अतार हो गया अतर बेचने वाला। तो एक अतर बेचने वाला रहता था, उस अतार का नाम था हयान। जो अतर बेचने वाला था उसका क्या नाम था बच्चों? हयान। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। वो अतार जो था जिसका नाम हयान था, बड़ी मुश्किल से अपने दिन गुजार रहा था। तो उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने जाबिर रखा। हयान को फिक्र लाहुक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसे कमाने की लालच में वो छोटे बड़े जुराइम में मुलव्वस हो गया। जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो पहले ही उसके हालात बड़े खराब चल रहे थे बच्चों। तो उसे ये फिक्र होने लगी, फिक्र लाहक होना हो गया, फिक्र होना, वो फिक्र करने लगा कि अब मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो इसी फिक्र के साथ साथ उसे पैसा कमाने की और लालच बढ़ गई और उसने छोटे मोटे जुराइम शुरू कर दिए, इनमें मुलव्वस हो गया वो। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। जब इंसान गलत काम करता है, जुर्म करता है, तो उसके बाद उसकी उम्र कम होती है तो वो या तो पकड़ा जाता है या मारा जाता है। इसी तरह जाबिर जो था, ये हयान जो था वो भी मारा गया। अभी ये जाबिर कम सिन था, बहुत छोटा था, कम उम्र का था कि उसको बाप का साया भी सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम और तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब जाबिर का बाप तो चला गया, उसका जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी वो चीजें थी, उन सब का बोझ उसकी किस पर पड़ गया? बेचारी माँ पर बढ़ गया। उसकी माँ को सारा उसकी तालीम व तरबियत का सब बोझ उठाना पड़ गया। जाबिर को कोफा के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये इन देहात की आजाद फिजाएं में गुजारने का मौका मिला। गांव में ऐसी मामूली तालीम मैसर थी, अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया था। उसे ये मतलब कूट कूट कर भर देना हो गया, अंदर दस जाना। उसके अंदर ये चीजें पैदा हो गई थी कि वो ये मतलब हर चीज का उसको क्या था, पढ़ने का शौक था और ये तजर्बे करने का उसको बड़ा ही शौक था। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। चुनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मरूजा तालीम हासिल की। कोफा में आकर उस वक्त जब वो वापस आया तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ से, तो वहाँ कोफे में तालीम बड़ी अच्छी चल रही थी, तो इससे भी शौक पैदा हो गया कि मैं भी आगे पढ़ूंगा। तो इसने फिर एक मदरसे में दाखिला लिया और वहाँ अपनी तालीम इसने स्टार्ट की। अब जाबिर जवान था, उससे माँ की गुर्बत न देखी गई, चुनाचा उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। अभी ये जवान था तो इसने अपनी माँ को गुर्बत को न सह सका, ये देख न सकता था। तो इसने क्या किया,
اسے سونا بنانے کی دھن سوار ہوگی. اس نے کہا کہ میں سونا بناؤں گا، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی حیثیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. تو یہ ہر چیز کا، ہر دوائیوں کا، جڑی بوٹیوں کا، ہر قسم کی چیزوں کا یہ تجربے کرنے لگا. اور اس کے گھر میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ قسم کے شکلوں کے برتن تھے. وہ ہر وقت کیما گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا. مطلب وہ کیمسٹری، کیما گری بولتے ہیں کیمسٹری، کہ ہر دن وہ نئے نئے تجربے کرتا تھا. کیما گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. تو بچوں آج یہیں تک، کل اسی سبق کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.